अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर कहानी ये है कि चलिए नहीं पढ़ते जाते हैं। 1 अप्रैल 2019 को संगीता लिमिटेड ने 30,000 शेयर इश्यू किए हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए का प्रीमियम है। एग्जाम्पल 61 टीएस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 61 टीएस ग्रेवाल। इसमें जो मेन चीज है वो मुझे डिस्कस करनी है। शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 30,000 शेयर्स है, 6 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 1 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पर है, 2 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए सेकंड कॉल पर जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। टोटल 4 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए के शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, 45,000 के लिए 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 9,000 शेयर की एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा लौटा दिया है। बाकी की एप्लीकेशंस को प्रोरेटा बेसिस पर हमने एडजस्ट किया है। ठीक है, एक व्यक्ति है हरि, जिसको हमने हरि टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। हरि जिसको 600 शेयर दिए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है और उसके शेयर्स को फॉरवर्डेड कर लिया गया है। ठीक है भाई, और इसमें हमें कैश बुक भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो एक तो हरि की पिक्चर सेट करते हैं, पहले देखो हरि का समझते हैं। इसमें बात ध्यान से समझना, टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो हरि की पिक्चर कुछ ऐसी है। देखो भाई, हरि ने कितने शेयर अलॉट किए थे? हरि को हमने 600, लेकिन हमें नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे पहले हरि के। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, और नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब अलॉटेड दिया हो, टोटल अलॉटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। ठीक है, जो हमारा डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, और यहां पर आ जाएगा टोटल अप्लाइड शेयर। ठीक है, अभी इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, तो किस तरीके से पुट होगी देखिए। इसमें टोटल अप्लाइड शेयर हमारे कितने बेटे इस ग्रुप के? हमें टोटल 45,000 मिले थे, जिसमें से 9,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो कितने बचे? 36,000। तो टोटल अप्लाइड शेयर कराएंगे 36,000, ऊपर रखेंगे 36,000। ठीक है, टोटल अलॉटेड शेयर आपको देने कितने हैं? इनको 30,000 शेयर देने हैं। शुरू में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 देने हैं। और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, वो कितने हैं? उसको डिफॉल्टर को कितने दिए? 600 शेयर। तो अब आप इस सिचुएशन को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 720 शेयर। ठीक है, यानी उस व्यक्ति ने 720 शेयर मांगे होंगे, हमने उसको कितने शेयर दिए? एक्सिस शेयर कितने हो गए उसके? 720 माइनस 120, 600 इज इक्वल टू 120 शेयर्स। एक्सिस मनी कितनी हो गई? 120 शेयर पे बच्चों जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन हमारी कितने रुपए की है? 6 रुपए की। लेकिन उसके अंदर देखो यही खेल है, यही खेल है। एक नहीं, ऐसे नहीं करना, गलती नहीं करो। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। 720 शेयर मतलब 120 शेयर एक्स्ट्रा है, उसमें 6 रुपए की एप्लीकेशन है, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। तो अलग अलग करना है, 120 इंटू 5 और 120 इंटू 1, क्योंकि देखो एमसीक्यू में भी आ सकता है ये चैप्टर, इसलिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया 600 और ये हो गया 120, ये ऑन एप्लीकेशन, ये ऑन प्रीमियम। टोटल 720 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिलहाल उसका ये निकालो कि उसकी कॉल इन एरियर कितनी है? कॉल्स इन एरियर, उस व्यक्ति की कॉल इन एरियर कितनी है? आपने उसको 600 शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, और वो क्या नहीं दे पाया है? वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया है। अलॉटमेंट कितने रुपए की हमने मानी थी? 2 रुपए की, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, 1 + 1। तो 600 इंटू 1 और 600 इंटू 1, 600 और 600, ये ऑन अलॉटमेंट, ये ऑन प्रीमियम। टोटल कितना पैसा चाहिए हमें? 1200। आपको पता है इस पैसे को, लेकिन उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो पड़ा है हमारे पास। उसका कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है? 720। आपको एक बात पता है, ऐसे नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले, मैंने कल भी बताया था वाली बात परसों, कि सबसे पहले क्या, वो कॉल आ रहा है किसी का? सबसे पहले हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है हमारे पास, उसका यूज
जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसका यूज हम सबसे पहले कैपिटल की व्यवस्था करने में, मतलब इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था करने में करेंगे। उसके बाद प्रीमियम सोचेंगे। हमारी अकेली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 600 रुपये। मेरी बात समझो ध्यान से, इंस्टॉलमेंट कितनी है? ये वाला कुछ नहीं माना। हाँ ठीक है, हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 600 रुपये। और हमारे पास देखो सुनो, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी कितना है? 720। यानी कि हमारे ये 600 रुपये पूरे यूज हो गए ना। इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो यहाँ से डिफॉल्टर है, नो, इस चीज के लिए वो डिफॉल्टर नहीं है। ये बहुत यूनिक पैटर्न है। अब आप देखो, आपको प्रीमियम के लिए कितना पैसा चाहिए था? 600। अब आपका कितना, तो 600 में से 600 तो यूज हो गया है ना, कितना बच गया? 120। यानी कि आप 600 में से 120 रुपए घटा दीजिए, यानी कि 600 से भी डिफॉल्टर नहीं है वो, 120 घटा दीजिए, 480 रुपए से डिफॉल्टर है। हाँ, प्रीमियम मनी से, ऑन प्रीमियम, वो केवल अलॉटमेंट पर प्रीमियम मनी से। और इस बात का फर्क मालूम है किस पे पड़ेगा? इस बात का फर्क एंट्री में पड़ेगा। जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं ना, मैंने कहा था ना कैंसिलेशन करते हैं, इस बात का फर्क वहां पड़ेगा। इसीलिए आपको ये वाली बात समझाई गई है। और इसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया गया है। तो गाइस, जब हम शेयर को फॉरफिटेड करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एक मिनट समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। और मैंने बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करना है, लेकिन रिवर्स केवल उतना अमाउंट करना होता है। रिवर्स बेटा उसको करना होता है जो जिस चीज से वो डिफॉल्टर होता है, वो केवल प्रीमियम से डिफॉल्टर है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। क्योंकि उस समय पे आपने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा जब आपने ड्यू की एंट्री करी होगी। आज अब जब फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। और 2 में क्या डालेंगे? देखिए, क्या वो अलॉटमेंट से डिफॉल्टर है? नहीं, तो आप अलॉटमेंट मत डालना। यूनिक केस हमेशा होता था, प्रीमियम होता तो 2 में अलॉटमेंट डालते थे, यहाँ नहीं डलेगा। जिस चीज से वो डिफॉल्टर हुआ है ना, सिर्फ उसका कैंसिलेशन करेंगे। वो है ही नहीं अलॉटमेंट से डिफॉल्टर, तो आप कैसे कर दोगे अलॉटमेंट का कैंसिलेशन? ठीक है। तो लेकिन यहाँ डालना तो पड़ेगा ना आपको कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो डालना पड़ेगा। तो नाम तो डालोगे आप अलॉटमेंट का, क्योंकि आपने जब प्रीमियम ड्यू किया होगा तो वो अलॉटमेंट में तो मर्ज किया होगा, टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन आप इसमें जो अमाउंट डालोगे ना, वो प्रीमियम वाला अमाउंट डालोगे, ना कि ओवरऑल 600 रुपए डालोगे। देखो मैं भर के बताता हूँ आपको प्रीमियम में कितना। और एक चीज और है, टू फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि हमने उससे वो तो मांगी ही नहीं है। फर्स्ट कॉल हमने मांगी ही नहीं उससे, फर्स्ट कॉल थी ना इस क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड कॉल भी थी, हमने वो मांगी ही नहीं है। और मैं केवल टुकड़े टुकड़े करा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जो चेंजेस है क्वेश्चन के अंदर वो करा रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो घर से। 10 जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 10-5 उनको पूरा घर से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नेक्स्ट डे मुझे डिस्कस कर सकते हो। मैं केवल जो पार्ट चेंज है, मैंने परसों तक आपको पूरे क्वेश्चंस कराए हैं, तो अब जो पार्ट चेंज है बस वो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। घर पे जाके 3 दिन की वीडियो अगर आप देखोगे, इनकी 3 दिन की शेयर की लगातार वीडियो मैंने बनाई है। वो किसी को बोला है वीडियो मत गड़बड़ कर दियो, कोई 2 घंटे की वीडियो नहीं। तो 3 दिन देखिए, 3 दिन की अगर आप वीडियो देख लोगे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ शेयर की 3 दिन की मेरी बढ़िया वीडियो बनाएंगे। 3 दिन में 2-2.5 घंटे की वीडियो बनी है, वो आप देख लोगे, 2.5-3 घंटे की वीडियो होगी। आप अगर देख लोगे तो आपको पूरा शेयर क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सिस्टम से वीडियो बनाई है। और उसके बाद कल परसों मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया अभी जरूरत है इससे, और 3 दिन की वीडियो में भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं। तो उसमें उसके बाद फिर आपको ये चीजें कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। शेयर चैप्टर से ढंग से पकड़ लो पढ़ाई अपनी। अब इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे? कैपिटल में वो डालते हैं जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है। कॉल्ड अप वैल्यू हमारी उस बंदे की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो नहीं, 6 रुपए एप्लीकेशन नहीं है। 6 रुपए के अंदर 1 रुपए का तो प्रीमियम शामिल है ना, 5 रुपए एप्लीकेशन पर और 1 रुपए अलॉटमेंट पर, क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन में गौर से देख सकते हो, एप्लीकेशन भले ही 6 की पर 5 की मानी जाएगी, क्योंकि 1 रुपए प्रीमियम है। अलॉटमेंट 2 रुपए का है पर 1 का माना जाएगा, तो 5 और 1 6 ऐसे बनेंगे मुझे। तो 6 इंटू 600 शेयर इंटू 6, 3600 रुपए तो आप डालेंगे कैपिटल के आगे, ठीक है। प्रीमियम में ये जिस अमाउंट से वो डिफॉल्टर बना है 480 से, और वो ही यहाँ अलॉटमेंट क्या करेगा, क्योंकि उतनी अलॉटमेंट कैंसिल करनी है बस, ठीक है जी। और शेयर फॉरफीचर में वो डालते हैं जो वो दे चुका है। वो बंदा क्या दे चुका है? 600 शेयर पर एप्लीकेशन दे चुका है। 600 शेयर पर कितने की एप्लीकेशन होगी? 600 शेयर पर एप्लीकेशन बनी 5 रुपए के हिसाब से थी ना, ठीक है ना। 600 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन बनी थी, प्लस उस बंदे का जो एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ था। एडवांस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 120 क्या बेटा? नहीं, एडवांस में भी प्रीमियम नहीं चेक करते हैं, ये चेक करते हैं एडवांस में 600 रुपए पड़े हुए हैं।
फॉरफिटेटेड शेयर में कितना आ रहा है 3600। हाँ सही है। हाँ समझ लो अमाउंट भरना, क्योंकि एमसीक्यू में आ गया तो पूरा सवाल थोड़ी ना सॉल्व करोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन सा दे दिया और एमसीक्यू पूछ लिया 1 मार्क का कि बताइए इसमें फॉरफिटेटेड शेयर में अमाउंट कितना जाएगा, तो आपको डायरेक्ट पूरी एंट्री नहीं करनी है, वहीं से उठाना है। इसलिए तो मैं आपको इस एंट्री से कनेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपको फॉरफिचर का अमाउंट सिखाता रहा हूँ बताना कि इसमें वो डालते हैं जो वो दे चुका है। वो क्या दे चुका है, 600 शेयर हमने उसको अलॉट किए, 5 रुपए की वो एप्लीकेशन दे चुका है, 1 रुपए का जो उसका ये जो एडवांस पैसा आया था 600 रुपए वो ये दे चुका है, टोटल वो 3600 रुपए दे चुका है। ठीक है भाई, इसके बाद ये हो गई पूरी कहानी। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं लग रहा मुझे। अच्छा अब बनानी है कैश बुक, तो जब आप कैश बुक बनाते हैं ना तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी बैंक की एंट्री है वो नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी कैश बुक में जाएंगी, जर्नल में नहीं जाएंगी जो बैंक वाली एंट्री है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। डांट कह रहा है कौन सा बच्चा है? अच्छा इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें जब आप रीइश्यू करोगे, देखो सवाल तो आप पूरा घर पे करेंगे क्योंकि इसमें कैश बुक बना रहे हैं, तो जब इसमें रीइश्यू करोगे ना तो नॉर्मली इसकी जो रीइश्यू की एंट्री होने वाली है बेटा, वो नॉर्मली इसकी रीइश्यू की एंट्री होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट, वो आप क्वेश्चन घर पे करेंगे, सुनिए। बैंक अकाउंट डेबिट 10,800, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1200 टू शेयर कैपिटल। लेकिन आप तो इसमें कैश बुक बना रहे हो तो बैंक वाला पोर्शन तो डालोगे नहीं, तो जो एंट्री होगी ना जनरल में वो होगी फॉरफिटेटेड, क्या बोल के आया उसको, डांट नहीं सकता है, को ऐसे चला गया था रोड के आगे। बाहर एक मिनट खड़े होकर डांट देना, बोले भैया पढ़ रहे थे डिस्कशन डिस्टर्ब मत करो। हाँ बेटा, तो अब आप मेरी बात समझिए कि जब आप कैश बुक बना रहे होंगे तो बैंक वाला सेगमेंट हट जाएगा, तो जर्नल में जो एंट्री जाएगी वो जाएगी फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं आपको, मुझे समझो। जब आप रीइश्यू की एंट्री करोगे तो बैंक वाला सेगमेंट आपका कैश बुक में चला जाएगा, तो टू शेयर कैपिटल तो आपकी कैश बुक में चली जाएगी 10,800 से, और टू शेयर कैपिटल मतलब फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1200 रुपए से ये आपकी उसमें जाएगी जर्नल में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टिक करा था इसमें। अच्छा इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, इस क्वेश्चन में पूछी गई है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप बैलेंस, हाँ तो बेटा आगे की बात सुनिएगा, इसमें एक चीज और पूछिएगा, इसमें पूछी गई है आपसे बैलेंस शीट, है ना। तो बाकी पूरी बैलेंस शीट आप बना लोगे, मैं केवल एक हल्की सी चीज बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप है ना इसमें कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे बेटा, ऑफर किए थे 30,000। तो गाइस इसमें जो टाइटल खुलेगा वो खुलेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, क्योंकि हुआ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो शेयर फॉरफिटेट किए हैं वो 2 लोगों के किए हैं, एक हरि है और एक मोहन है। हरि के 600 शेयर है और मोहन के 1000 नहीं, मोहन ने अप्लाई किया है 1080 का, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि मोहन के 900 शेयर अलॉटेड है, वो आप निकाल लेना, कल के पैटर्न पे मैं सिखा चुका हूं, मैं केवल काम की बातें कर रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर 600 शेयर हरि के और 900 शेयर मोहन के, टोटल 1500 शेयर फॉरफिटेट किए गए, और बच्चों उसमें से 1200 शेयर रीइश्यू कर दिए गए। एक रूल होता है कि जितने शेयर फॉरफिटेट किए हैं अगर उससे कम शेयर रीइश्यू किए हैं, तो जितने शेयर फॉरफिटेट किए पर रीइश्यू नहीं किए उतने नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट बनाते समय टोटल शेयर्स में से माइनस कर दिए जाते हैं। जितने शेयर फॉरफिटेट किए गए हैं पर रीइश्यू नहीं किए गए हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड करते समय टोटल नंबर ऑफ शेयर में से लेस कर दिए जाते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, 30,000 में से 300 शेयर्स हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे बचेंगे 29,700 शेयर। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो 29,700 शेयर के हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी। मैंने ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा है, आप देख भी सकते हो, मैंने उस पर मार्कर भी कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना ही था। और जो फॉरफिटेटेड शेयर्स, जो 300 शेयर्स का फॉरफिटेटेड अमाउंट आएगा निकल करके, उस अमाउंट को आप लोग बैलेंस शीट में यहां ऐड कर देंगे।
जो शेयर री इश्यू कर दिए गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 300 शेयर्स हमने री इश्यू नहीं किए हैं, फॉरफिटेड तो किए हैं पर री इश्यू नहीं किए हैं, तो उसका जब आप अमाउंट निकालोगे उस अमाउंट को आप लोग फॉरफिटेटेड शेयर के नाम से ऐड कर दोगे। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं एक बारी कैसे निकलता है। देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, 600 शेयर का जो फॉरफिटेटेड अमाउंट है वो कितना है 3600। 600 शेयर का फॉरफिटेटेड अमाउंट कितना है 3600। अच्छा इनको हमने री इश्यू भी किया है। री इश्यू हमने इनको जो किया है तो इनको री इश्यू करने पे हमें जो 1 रुपए का नुकसान लगा है, क्वेश्चन आप घर से पढ़ लेना, 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है, तो 600 शेयर पर 1 रुपए का नुकसान, यानी कि 600 रुपए हमने इसमें से यूटिलाइज कर लिए, तो कितना हमारा बचा जो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा 3000। तो इसकी तो पिक्चर हो गई खत्म, ये अमाउंट तो गया कैपिटल रिजर्व में। अब बात करते हैं उन शेयर की जिनको हमने 900 शेयर जिनको फॉरफिटेड किया, पर उसमें से 600 शेयर हमने क्या किए री इशू किए, क्योंकि टोटल 1200 शेयर री इशू किए, 600 तो जिवाले हो गए और बचे 600 वो जो 900 में से हमने किए हैं। तो 900 शेयर पर हमारा जो शेयर फॉरफिचर आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 5400 रुपए, 5400 रुपए। कितना आ रहा है 5400 रुपए। इसके कर लो दो पार्ट, एक पार्ट वो जो री इशू किया गया है, एक पार्ट वो जो री इशू नहीं किया गया है। इसमें से कितना पार्ट आपने री इशू किया है 600 शेयर्स का, तो 5400 शेयर्स डिवाइड बाय 900 शेयर्स इनटू 600 शेयर्स, क्योंकि ये 5400 जो अमाउंट जनरेट हुआ है वो 900 शेयर्स पे हुआ है, इसको 600 शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3600। बाकी इधर वाला पार्ट 5400 डिवाइड बाय 900 शेयर इनटू 300 शेयर, ये वो हो गए जो री इश्यू नहीं किए, तो ये आपका निकल के आएगा 1800 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो इसको तो छोड़ो, ये तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा क्योंकि ये री इश्यू हो गए हैं। ये जो अमाउंट है 1800 रुपए, ये आपका फॉरफिटेटेड शेयर में जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे निकलता है। जब हम जितने शेयर फॉरफिटेट करते हैं उससे कम शेयर री इश्यू करते हैं, तो इस ट्रिक से हम वो अमाउंट निकालते हैं जो बैलेंस शीट में फॉरफिटेटेड शेयर्स के नाम से सब्सक्राइब बटन फुल्ली पेड या सब्सक्राइब बटन फुल्ली पेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें ऐड होगा। ठीक है, ये था, बस इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पॉज कर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 60 टीएस ग्रेवाल। बच्चों इसमें जो बात मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो समझ लेते हैं। इसमें एक शेयर होल्डर है विशेष, आपको बहुत बात सुननी है क्योंकि मैं केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। एग्जांपल 60 टीएस ग्रेवाल, इसमें एक शेयर होल्डर है विशेष, a holder of 7000 shares failed to pay the allotment money। ये विशेष allotment money नहीं दे पाया है। afterward the first call was made। इसके बाद जब वो नहीं दे पाया कोई बात नहीं, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की है। फिर कह रहा है विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। मतलब जो जो चीजें केवल चेंज है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे मैंने 3 वीडियोस में 4 वीडियोस में कवर किया वही है। तो भाई इसमें क्या करना है, जब हमने उससे अलॉटमेंट मांगी तब तो वो नहीं दे पाया, लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी तब उसने दे दिया। तो आपको पता है अलॉटमेंट पर तो जो उसका पैसा है वो कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट हो जाएगा, यानी अलॉटमेंट के टाइम पर जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और कॉल इन एरियर में उसका अमाउंट निकाल लेंगे जितने अमाउंट वो नहीं दे पाए, वो आप सब जानते हो। लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे रिसीव्ड की, तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एरियर। वो कॉल इन एरियर आपको जो आपने डेबिट करी थी अलॉटमेंट के टाइम पे वो आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्रेडिट करनी पड़ेगी क्योंकि वो बंदा दे गया है, और उसी वाले अमाउंट से करना जो डेबिट में डाला था, ताकि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत ना पड़े। कॉल इन एरियर बेटा कर लेना, करोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि क्लियर कहां से होगा। हालांकि ऐसी दिक्कत भी नहीं है बट कर दो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। वैसे तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में बोला भी है, शायद नहीं बोला है। आपकी अपनी मर्जी है, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहो करो, कॉल इन एरियर ओपन करना नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन बेटर यही रहेगा ऐसी सिचुएशन में आप कॉल इन एरियर ओपन कर लो, क्योंकि ओपन करके क्लोज करोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, दिखाई देगी अलग से। ठीक है, नहीं तो फिर वो चीज आपको वर्किंग नोट में बतानी पड़ेगी कि अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट आया कहां से और अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल आया कैसे, आपको वो वर्किंग्स तो क्लियरली दिखानी पड़ेगी ना।
ठीक है, इस क्वेश्चन में यही था डिस्कशन करने के लिए। पॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 57 डीएस ग्रेवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने 2-3 लाइनें लगाई हैं, ध्यान से सुन लेते हैं। इसमें बोल रहा है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किए हैं, वो नहीं दे पाया है अलॉटमेंट मनी। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर को हमने फॉरफिटेड कर लिया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, और उसके शेयर्स को फॉरफिटेड करने के बाद फर्स्ट कॉल की गई है। ठीक है, द फॉरफिटेटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 9 रुपए पर शेयर एज 8 पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल। वाओ, फॉरफीचर किया आफ्टर अलॉटमेंट, जस्ट इमीडिएट आफ्टर अलॉटमेंट, फॉरफीचर किया जस्ट इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट कॉल, और वहां पर भी 8 रुपीज पेड अप। देखिए एक वर्ड होता है पेड अप, अभी सब क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने सब चूज किए हैं। एक वर्ड है पेड अप, एक वर्ड है फुल्ली पेड, और एक वर्ड है कॉल्ड अप। ये तीनों वर्ड्स के हिसाब से इनके ट्रीटमेंट होंगे री इश्यू पर। पेड अप, फुल्ली पेड, कॉल्ड अप, इन वर्ड्स की बहुत वैल्यू है। सिर्फ इन वर्ड्स की वजह से अमाउंटिंग चेंज हो जाती है पूरी, इवन एंट्री भी चेंज हो जाती है इन वर्ड्स की वजह से। तो जब पेड अप लिखा हुआ है तो उसका क्या रोल है वो भी अभी समझाता हूं। ठीक है, इतना इसने बोला है द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो अभी तक की नहीं गई है। अब इसमें हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं केवल इस वाले सेगमेंट को आपको समझा देता हूं। बच्चों देखो, इसने क्या किया है, अलॉटमेंट के तुरंत बाद आपने शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है, राइट? तो एंट्री आप कर लोगे, नॉर्मल है ना, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुझे बतानी चाहिए, नॉर्मल एंट्री है। लेकिन मतलब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर की एंट्री करोगे, और फॉरफीचर में जो शेयर कैपिटल डेबिट करोगे वो कॉल्ड अप वैल्यू से करोगे, और जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी वो 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप वैल्यू चलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा इतनी बात, है ना? कितने शेयर है, 200 शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए शेयर कैपिटल में डेबिट होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ठीक है सर, उसके बाद आप फर्स्ट कॉल की ड्यू करना, इस एंट्री के जस्ट बाद आप लोग फर्स्ट कॉल की ड्यू करना कर लेंगे। फिर आप जब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग वाली एंट्री करने जाएंगे वो करना, ओके? फिर उसके बाद री इश्यू की एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद री इश्यू की एंट्री हुई है। और गाइस री इश्यू की एंट्री जो होगी ना, उसमें मालूम है क्या होगा? देखो उसने ये बोला है कि हमने जो री इश्यू किया है वो किया है एट द रेट 9 पर शेयर, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि किस रेट पे करना चाहिए था। और वहां आगे लिखा है 8 पेड अप। पेड अप का मतलब ये होता है कि अभी हम आगे भी इस शेयर होल्डर से पैसे मांगेंगे, आगे की जो हमारी कॉल रह गई है ना फाइनल कॉल, उसको हम जब भी मांगेंगे तब उससे पैसा मांगेंगे। अभी जो है वो 8 रुपए पेड अप है, तो जो कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा वो 8 रुपए के हिसाब से करना पड़ेगा। तो हमारा शेयर, पहले तो आप ये समझो इसकी नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप खुद अपना लॉजिक लगाओ कि 8 रुपए की पेड अप वैल्यू है और रीइश्यू कितने पे कर रहे हो, 9 रुपए, तो आपको 1 रुपए का फायदा होता है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कल मैंने वो लास्ट वीडियोस में मैंने लिखवाई है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, चल रहे मार्क आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 8 रुपए के शेयर को जब आप 9 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो तो आपका फायदा हो गया ना, और फायदा प्रीमियम के रूप में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बट अनफॉर्चुनेटली ये जनरल एंट्री आपकी जर्नल में नहीं जाएगी, ये कैश बुक में जाएगी, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में कैश बुक बनवाई गई है, और जब कैश बुक बनवाते हैं तो जिस एंट्री में बैंक होता है वो एंट्री आपकी पूरी की पूरी वहां चली जाती है कैश बुक में। तो जनरल में वाली एंट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी, कैश बुक बनाओगे तो वहां देखने को मिलेगी, वहां डेबिट साइड में दिखाएंगे टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा वो 500 शेयर्स का 8 रुपए के हिसाब से जाएगा, 4000 रुपए, ठीक है? और उसके बाद बेटा जो उसमें अमाउंट जाएगा किसमें, 8 रुपए के हिसाब से जाएगा, कितने रुपए के हिसाब से जाएगा गाइस? इसमें शेयर्स कितने हैं, 200 शेयर है, माय मिस्टेक, 200 शेयर है, 200 के हिसाब से 8 का 1600 रुपए जाएगा, ठीक है? 200 है, 500 शेयर नहीं है, 200 शेयर है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा वो 1 रुपए के हिसाब से जाएगा, क्योंकि 9 रुपए में लिया ना 8 का शेयर, 200 शेयर इंटू ईशा 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए बने। सिक्योरिटी प्रीमियम आप सॉल्यूशन में देख सकते हो, मैं ग्रुप में सॉल्यूशन में भेजता जा रहा हूँ साथ साथ, 200 रुपए आ गया, ठीक है? इतनी ही सूचना थी। एक और सूचना थी, वैसे तो इसमें सेकंड कॉल की नहीं है,
बाई चांस अगर इसमें सेकंड कॉल की होती मेघ, इस यहाँ से आगे क्वेश्चन में सेकंड कॉल की होती तो एक बात ध्यान रखना, सेकंड कॉल में आप लोग क्या करते कि सेकंड कॉल नॉर्मल करते। सेकंड कॉल में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर सेकंड कॉल की होती तो नॉर्मली पूरे अमाउंट से सेकंड कॉल करते, है ना, और फिर उसके पूरे अमाउंट से वो करते क्या, सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव कर रहे होते। एक बात इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली थी कि जब आप फर्स्ट कॉल की ड्यू करने जा रहे थे ना, क्योंकि आपने अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफीचर किए हैं 200 शेयर, तो जो आप फर्स्ट कॉल की ड्यू करने जा रहे थे ना, फर्स्ट कॉल की ड्यू, वहां पर आपने 200 शेयर्स को घटा करके ड्यू करना था। जैसे टोटल शेयर्स इस क्वेश्चन के अंदर दिए 10,000, तो आपने फर्स्ट कॉल की जो ड्यू करी होगी ना वो 9,800 शेयर के हिसाब से की होगी। 9,800 शेयर इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको दिया हुआ है 3 रुपए, ठीक है, 9,800 इंटू 3 रुपए के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल की ड्यू करी होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ये बात बहुत विशेष थी क्योंकि बीच में कहीं हम फॉरफीचर करते हैं तो उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से उतने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। 10,000 में से 200 नंबर ऑफ शेयर डिडक्ट करके 9,800 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हो गया। अब और बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, पॉज एग्जाम्पल 56 टीएस ग्रेवाल, ठीक है गाइस, इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट बोला गया है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर, मतलब इसमें 1 लाख शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए, लेकिन जो हमें एप्लीकेशन मिली है वो कितने शेयर की मिली है, 3 लाख शेयर की मिली है। एंड वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, मतलब 3 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स जिन लोगों ने अप्लाई किए हैं उनको हमने 1 लाख शेयर अलॉट किए हैं। एक तो बात ये है इसके अंदर। आगे द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, हमने जो एक्स्ट्रा पैसा है वो केवल अलॉटमेंट में यूज किया है, मतलब बाकी अगर कोई पैसा बचेगा तो वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, कॉल्स पे नहीं ले जाएंगे आगे, ठीक है। इसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है एम who had applied for 3,000 शेयर, इसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है and failed to pay the call money, और ये कॉल मनी नहीं दे पाया, and his share were accordingly forfeited and reissued at the rate 8 per share fully paid up। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि देखो पहले आप ये चेक करो बेटा, पहले तो ये समझो कि ये हमें इतने हैवी सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो अमाउंट आगे तो नहीं जा रहा, अलॉटमेंट से आगे तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये लफड़ा में डिफॉल्टर शेयर होल्डर के केस में भी आएगा, है ना। तो जरा चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 3 लाख शेयर आप लोगों ने अप्लाई किए, हम आपको 1 लाख शेयर दे रहे हैं, यानी कि आपका 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन के हिसाब से एक्सेस मनी है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है इसके अंदर, 2 रुपए की, तो मेरे पास आपका 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, राइट। और चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने शेयर आपको अलॉट किए जा रहे हैं, आपको 1 लाख शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, आपको 1 लाख शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, और अलॉटमेंट जितने रुपए की है वो, और इस क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट है वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की। भैया आपका 3 लाख रुपया ही ऑन अलॉटमेंट एडजस्टेड होगा, यानी इस 4 लाख में से अलॉटमेंट आपकी पूरी की पूरी 3 लाख रुपए की एडजस्ट हो गई। इसका मतलब 1 लाख रुपया जो है वो क्या हो गया, आपका रिफंड हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसमें एक बात और नई निकल के आई, मालूम है क्या, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री रिसीव्ड की करोगे ना तो वो करनी नहीं है, अलॉटमेंट की रिसीव्ड की एंट्री आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो कोई नहीं देगा। टोटल शेयर जो होल्डर है वो हमारे 1 लाख है, उनका टोटल जो अमाउंट बनता है वो 3 लाख बनता है। अलॉटमेंट की ड्यू तो आप करोगे पर रिसीव्ड आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रिसीव एप्लीकेशन पर इतना एक्सेस हो गया है। बात समझ आ रही है। तो ये नई चीज थी इसके अंदर। और दूसरा कि आपने अच्छा इसमें बोला है उसने, ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा सा गलत बोला आपको कि हमें चेक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत नहीं थी, चलो फिर भी अपनी ये वाली बात तो नहीं निकल आई कि रिसीव्ड की एंट्री नहीं होगी अलॉटमेंट की, और बाकी डिफॉल्टर शेयर होल्डर होगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने क्लियर कर दिया था पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम जो केवल एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो केवल एक्सेस मनी का केवल और केवल अलॉटमेंट तक कर रहे हैं, अलॉटमेंट से ऊपर जो है कंडीशन उसमें हम शेयर हम उनके पैसे को रख ही नहीं रहे, तो डिफॉल्टर की फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने की तो बात बनती नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद वो कौन सा बंदा था जो इसमें फैल गया, उसके पास कितने शेयर थे हमारी कंपनी के? 3000 शेयर थे। यहाँ अप्लाइड लिखा है, हु अप्लाइड। तो जब कोई शेयर होल्डर अप्लाई 3000 के लिए करता है तो उसको अलॉटेड हुआ फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, ठीक है। वहां से उसकी डिफॉल्टर बाजी निकाल करके उसको फिर रीइश्यू करोगे। अच्छा, इसमें खेल रीइश्यू में, बाकी अब इसमें जो मेन खेल है वो रीइश्यू के अंदर है, वो समझ लो क्या खेल है। वो ये खेल है रीइश्यू का कि आपने यहां पर लिखा है, आप पहले ये समझो कि आपने उसके शेयर फॉरफिटेड कब किए हैं। आपने उसके शेयर फॉरफिटेड किए हैं, कॉल मनी नहीं दे पाया वो, लास्ट में किए हैं, और 8 रुपए के हिसाब से आपने फुल्ली पेड। जब भी फुल्ली पेड वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि जितने रुपए की फेस वैल्यू थी ना शेयर की, उससे कंपैरिजन होगा। री इश्यू की एंट्री आपने, आपकी फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 10 रुपए, और आप री इश्यू कितने में कर रहे हो? 8 रुपए में, तो 2 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफिटेड शेयर में 2 रुपए के हिसाब से जितने शेयर री इश्यू किए वो अमाउंट भरा जाएगा, बैंक में 8 रुपए के हिसाब से भरा जाएगा, और शेयर कैपिटल में 10 रुपए के हिसाब से भरा जाएगा, क्योंकि फुल्ली पेड वर्ड उसने लगा दिया। और वैसे भी जब सबसे लास्ट में री इश्यू करते हैं ना, सारी कॉल्स हो जाने के बाद, तो हमेशा फुल्ली पेड ही माना जाता है वो, क्योंकि अब कॉल तो है ही नहीं ना, किसी से लेनी नहीं है वो, तो फुल्ली पेड ही हो गया फिर सिचुएशन, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन के अंदर। पॉज। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 55 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। इसमें जो चेंजेस है वो समझ लेते हैं। इसके अंदर बोला गया बेटा कि मतलब कोई इसमें बीच में से क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कह रहा है कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके कह रहा है दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या गया है कि जो हरी व्यक्ति था ना, हरी, वो डिफॉल्टर हो गया, तो हमने उसके शेयर्स को, जब वो इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है, अलॉटमेंट मांगी गई है, फर्स्ट कॉल मांगी गई है, और उसके बाद फाइनल कॉल भी है। फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन आपकी 3 रुपए की है, सुनो ध्यान से, मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल रहा हूं। एप्लीकेशन आपकी 3 रुपए की है, अलॉटमेंट आपकी 5 रुपए की, जिसके अंदर आपका प्रीमियम भी इन्वॉल्व है 3 रुपए का, तो अलॉटमेंट मानी जाएगी 2 रुपए की, यानी 3 रुपए की एप्लीकेशन और 2 रुपए का अलॉटमेंट, टोटल हो गए आपके 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए की, तो अभी तो 7 रुपए हुए ना, यानी कि 3 रुपए की आपकी फाइनल कॉल है, और उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कंपनी अभी फाइनल कॉल मांगने के मूड में नहीं है। शेयर अभी जो मांगा गया है वो 7 रुपए तक मांगा गया है, बात समझ रहे हो। और इसमें क्या हुआ है कि जो हरी शेयर होल्डर है उसने इतनी बदतमीजी करी है कि ना तो वो अलॉटमेंट दे पाया है और ना ही वो फर्स्ट कॉल दे पाया, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने उसके शेयर्स को फॉरफिटेट कर लिया है, और उसको हमने वहीं की वहीं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिटेट कराए, और फर्स्ट कॉल के बाद ही री इश्यू कराए। तो अलग हो गया ना पीछे वाले क्वेश्चनों से, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेट कराया और फर्स्ट कॉल के बाद ही री इश्यू किया है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि जब री इश्यू किया है ना, तो भाई जब तुमने फर्स्ट कॉल पे फॉरफिटेट करा और फर्स्ट कॉल के बाद ही री इश्यू करा, तो फर्स्ट कॉल तक 7 रुपए तो मांगे कंपनी ने, तो 7 रुपए के हिसाब से री इश्यू करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमने किया 8 रुपए में, अगर, और लेकिन उसने एक वर्ड लगा दिया एज फुल्ली पेड। अगर ये वर्ड नहीं लगा होता ना फुल्ली पेड, तो मालूम है मैं क्या मानता कि 7 रुपए चाहिए थे और 8 रुपए आए हैं, कि 1 रुपए का प्रीमियम आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने एक वर्ड लगाया है फुल्ली पेड अप। इसका मतलब कि मैं यहीं की यहीं पूरे 10 रुपए के हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ री इश्यू, यानी अब मेरा री इश्यू 10 रुपए का माना जाएगा। मुझे 10 रुपए चाहिए थे और उस बंदे ने कितने रुपए दिए? 8 रुपए, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। समझ गए? कितनी बड़ी बात है, सिर्फ फुल्ली पेड अप से चेंज हुआ है सेंटेंस, और एंट्री भी चेंज हो गई। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए के हिसाब से जितने शेयर इशू किए, शेयर फॉरफीचर है या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2 रुपए के हिसाब से, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है। बाई चांस सर लिसन सर, बाई लिसन वेरी केयरफुली, बहुत प्यारी बात है, बाद में सज लेना। देखो मेघ देखें, होली पब्लिक वाले सेक्टर 4 वाले मेघ देखें, हाँ। तो अगर इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल भी मांगी जाती, तो तुम्हें पता है किस नंबर ऑफ शेयर से फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करते, कितने नंबर ऑफ शेयर से? सर जितने शेयर हैं टोटल, उसमें से इस शेयर, जितने शेयर री इश्यू हो गए, सुनो, जितने शेयर फॉरफिटेट करके री इश्यू हो गए,
वैसे नॉर्मली क्या होता था कि अगर हम शेयर को फॉरफिटेड कर देते और उनको री इश्यू भी कर देते थे, तो उसके बाद हम कोई कॉल करते थे तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर घटाते नहीं थे, हमने बीच में कहीं फॉरफिटेड करे और फिर उनको बीच में ही हमने री इश्यू कर दिया, फिर उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट होती थी ना उस पर नंबर ऑफ शेयर्स को लेस नहीं करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में फॉरफिटेड बीच में करे फर्स्ट कॉल के बाद और वहीं को री इश्यू किए, फिर भी मैं अगर सेकंड कॉल वैसे तो मांगी नहीं है, अगर मांगता तो मैं जो ड्यू करता ना सेकंड कॉल की तो उसमें से उतने नंबर ऑफ शेयर्स घटा देता जो री इश्यू कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां फुल्ली पेड लिखा है और फुल्ली पेड का मतलब ये है कि 10 रुपए का शेयर मैंने वहीं फर्स्ट कॉल पे निपटा दिया है। अब जो सेकंड कॉल होगी वो उन शेयर होल्डरों से नहीं होगी जिनको री इश्यू किए हैं शेयर, क्योंकि उनके लिए 10 रुपए फुल्ली पेड वहीं हो चुके हैं। अभी मेरी तो रह गई है 3 रुपए की फाइनल कॉल, अभी 7 रुपए तो मांगे मैंने और लोगों से, उन लोगों से मैं नहीं मांगूंगा फाइनल कॉल। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही उनसे पूरे 10 रुपए के हिसाब से शेयर का री इश्यू किया है, क्योंकि वहाँ फुल्ली पेड लिखा था। तो जो फाइनल कॉल वैसे तो इस क्वेश्चन में होगी नहीं, अगर होती इस तरह के क्वेश्चन में करवाता तो फाइनल कॉल की जो ड्यू होगी वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स माइनस करने के बाद होगी जितने नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू कर दिए गए हैं। आगे पे समझ में? ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिक पॉइंट है ये। इसके बाद एग्जाम्पल 54 टीएस ग्रेवाल खुद से करना है, फुल सेल प्रैक्टिस बन जाएगी, घर से खुद से कर लेना। पॉज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल, इसमें भी आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन पॉइंट मैंने लगा दिए, मैं विद सॉल्यूशन भेज रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है, घर पे कर सको। भाई इसमें मालूम है मुझे सिर्फ एक पॉइंट बहुत प्यारा लगा और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से भी इनकम्प्लीट रह जाएं। इसमें एक ही पॉइंट है, व्हाट इज द प्रो रेटा रेशियो। अगर ऐसा आ गया तो कभी कभी सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मालूम है आपको क्या करना होता है, प्रो रेटा रेशियो कैसे निकालते हैं। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एक फॉर्मूला होता है प्रो रेटा रेशियो का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलॉटेड आगे रखते हैं, अप्लाइड पीछे रखते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा रेशियो। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अलॉटेड आगे रखते हैं, अप्लाइड पीछे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल अलॉटेड शेयर्स जो होंगे वो आप आगे रख देना। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल अलॉटेड शेयर है 80,000, जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं ना उतना ही हम अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जितना कंपनी को भूख होती है कंपनी उतना ही ऑफर करती है, तो उसे बोलते हैं अलॉटेड। और जो लोगों ने हमें पैसा भेजा है वो होता है अप्लाइड। 1,30,000 अप्लाइड है, तो इसका प्रो रेटा रेशियो बनेगा ये 80,000 रेशियो 1,30,000, यानी 8:13। मालूम है उसमें हो गया, एमसीक्यू में आ गया। एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, अप्लाइड आ गया, अलॉटेड पीछे। आप 13:8 करे आएंगे, सो ये गलत हो जाएगा। अलॉटेड आगे रहेगा, अप्लाइड पीछे रहेगा हमेशा। प्रो रेटा रेशियो की बात होगी, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बाकी सब इजी था, कर सकते थे। गाइस अब थोड़ा सा साइलेंट रहना क्योंकि फैन की आवाज भी उसमें कवर होगी ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 47, तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। एग्जांपल 47 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देते हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि एक कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, 10 रुपए का शेयर है, और किस लिए फॉरफिटेड किए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब जो शेयर होल्डर 3 रुपए की, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 500 शेयर हैं, वो 3 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, ठीक है। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज येट टू बी मेड, यानी अभी 8 रुपए ही मांगे गए हैं। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी भी मांगी नहीं है, 8 रुपए मांगे गए हैं अभी तक। और ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू, और फिर इनको रीइश्यू भी किया है। फॉरफिटेड करा फर्स्ट कॉल के बाद और उनको रीइश्यू किया। पास एंट्री फर्स्ट केस, इफ द शेयर आर रीइश्यू, लिसन ईशा, इफ द शेयर आर रीइश्यू फॉर ₹5 पर शेयर। ओ ना तो इसमें पेड अप लिखा, ना फुल्ली पेड अप लिखा, ना कॉल्ड अप लिखा, ना फुल्ली कॉल्ड अप लिखा, खाली ये लिखा हुआ है। तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों, जहां तक कॉल्ड अप होता है वहीं तक पेड अप वैल्यू मानते हैं कैपिटल। जब आप रीइश्यू करोगी
तो आप जो अमाउंट एज्यूम करोगी वो वहीं तक करोगी जहां पर जाकर के जिस कॉल के बाद आपने फॉरफिटेड किया है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिटेड किया है, तो इसमें आपका जो शेयर की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8 रुपये, और आपने 8 रुपये का शेयर कितने रुपए में फॉरफिटेड करा है? 5 रुपये में। तो 3 रुपये का आपको, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ नहीं, एक्चुअली ज़्यादा गलत बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक। देखो जब आगे वाला मेथड बोल दिया, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो ये मानते हैं कि जब हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पॉज करिए, सही हो गया, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही एंट्री है। वो केस 1 जल्दी से केस 1 से ऊपर की स्टेप देख ली थी। केस 1 यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब कुछ नहीं बोल रहा होगा तो आपने जहां तक का शेयर मांगा है वहीं से आप कंपैरिजन करोगे। आपने फर्स्ट कॉल तक शेयर मांगा, उसके बाद आपने फॉरफीचर कर लिया, तो 8 रुपये का शेयर आपका माना जाएगा, जिसमें से 5 रुपये आपको मिल गए, 3 रुपये का आपका घाटा हो गया, 3 रुपये का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं केस नंबर 2 पे, क्योंकि मेरा ग्रीन पेन केस नंबर 2 पे चल रहा है। उसमें क्या लिखा है? इफ द शेयर आर रीइश्यूड फॉर 9 रुपये पर शेयर 8 क्वार्टर, तो ये तो अब साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, क्वार्टर। अभी तक आपने 2 वर्ड पढ़े हैं, फुल्ली पेड पढ़ा था पीछे, पेड अप भी पढ़ लिया जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, अभी क्वार्टर आ गया। तो क्वार्टर बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होता है जो ट्रीटमेंट पेड अप का होता है, वही ट्रीटमेंट क्वार्टर का होता है। यानी कि आपका शेयर 8 रुपये के हिसाब से माना जाएगा, आपने 9 रुपये में रीइश्यू किया तो 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, तीसरा, थर्ड केस नहीं करना, फोर्थ केस। थर्ड केस कॉमन है इसलिए मैं बार बार डिस्कस नहीं करता। फोर्थ केस ध्यान दो, क्या नाम है तुम्हारा? कुशाल। रिएक्टिव, इफ द शेयर आर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। अब ये फुल्ली कॉल्ड अप का रोल हो गया फुल्ली पेड अप से, और फुल्ली पेड अप होगा यहाँ पर 10 रुपये के हिसाब से। जब फुल्ली वर्ड आ जाएगा तो समझ लीजिए आप कि आपको जो कंपैरिजन करना है वो फुल्ली पेड अप वैल्यू से करना है। फुल्ली पेड अप वैल्यू इस क्वेश्चन में कितने की थी? 10 रुपये की। 8 रुपये की नहीं है, फुल मतलब वैल्यू से करना है। फुल वैल्यू आपकी 10 रुपये की है, तो 10 रुपये के हिसाब से आप 12 में कर रहे हो तो 2 रुपये का देंगे। ये बहुत यूनिक पॉइंट है। सिर्फ इन छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से बड़े बड़े क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे, इसीलिए आपको छोटी से छोटी बात इस वीडियो में कवर कराई जा रही है एज अ रिवीजन। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रैश कोर्स। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन 46 टीएस ग्रेवाल। देखो इसमें बहुत सारे ग्रीन पेन चल रहे हैं, और देखो क्या है, कोइंसिडेंस है कि क्वेश्चन का नाम भी ग्रीन लिमिटेड है। इलिस्ट्रेशन 46 है। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें ये कह रहा है बेटा कि ग्रीन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख। देखो वो रुपी है, वो नंबर ऑफ शेयर नहीं है, वो रुपी है। इन ₹10 पर इक्विटी शेयर, यानी कि 20 लाख में अगर आप 10 रुपए का डिवाइड लगाओगे तो ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख। यानी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख शेयर्स इश्यू कर सकती है, जो सेबी ने ऑथराइज किया है। आगे, आउट ऑफ दिस 60,000 इक्विटी शेयर इश्यूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। पहले तो आपको सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आप बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसकी 2 जनरल एंट्री होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर दूसरी होती है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो अमाउंट आएगा 60,000 शेयर का 10 से मल्टीप्लाई करके 6 लाख रुपीज, वो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? बैलेंस शीट में जब आप वो खोलोगे ना, हेड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके अंदर आप हेड खोल रहे होंगे, जो भी आप हेड खोल रहे होंगे, जैसे आपने इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हेड खोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, वहां दिखाएंगे ये 60,000 शेयर। बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर एक हेड आप खोलेंगे, सॉल्यूशन मैंने भेजा है उसमें देख सकते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप एक और हेड खोलेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट, पेज पलटो, पेज टर्न करो, एक और पेज टर्न करो, हाँ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड हेड खोला है, वहां दिखाया है। ऐसे ही आपको दिखाना है 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख। इसे इश्यूड में मत दिखा देना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दिखाना। क्लियर हो गया? ये तो हुई ये वाली बात। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। इसमें एक तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरी बात 80,000 इक्विटी शेयर वर इश्यूड
फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक को हमने कितने शेयर ऑफर किए हैं? 80,000। और मालूम है वैसे हमारा शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, लेकिन आगे क्या लिखा है? एंड ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड। इस साल केवल हमने 5 रुपए मांगे। 10 रुपए के शेयर की जगह हमने कितने रुपए मांगे हैं? 5 रुपए। और उसकी भी हमने इंस्टॉलमेंट बनाई है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 1 रुपए अलॉटमेंट पर, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपए सेकंड कॉल पर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें आगे क्या लिखा है? द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर। अमाउंट भी बड़े औड़े तिरछे तरीके में रिसीव हुआ है भाई साहब। हमने जब 80,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए तो उन पर अमाउंट कैसे मिला है? देखो क्वेश्चन में, ऑन 60,000 इक्विटी शेयर फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड। 60,000 शेयर पे पूरा पैसा मिल गया तो मिल गया, बात खत्म। ऑन 12,500 शेयर ₹4 पर इक्विटी शेयर। मतलब यहाँ आप ये समझो, ये कह रहा है कि 12,500 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से मिला है। तो वो कौन से 4 रुपए होंगे? 2 रुपए एप्लीकेशन के, 1 रुपए अलॉटमेंट का, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का, हो गए 4। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता था कि 12,500 शेयर पर 1 रुपए की फाइनल कॉल नहीं है। वो इस बात को ऐसे भी कह सकता था कि 1 रुपए की फाइनल कॉल थी और उस पर 12,500 शेयर नहीं है, लेकिन उसके बाद घुमा के कहते। उसके आगे क्या बोला है उसने? ऑन 5,000 शेयर जो रिसीव हुआ है वो हुआ 3 रुपए। अब वो 3 रुपए कौन से होंगे? 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 1 रुपया अलॉटमेंट पर। तो रह क्या गया? 1 रुपए की फर्स्ट कॉल रह गई और 1 रुपए की फाइनल कॉल रह गई। यानी एक और शेयर है 5,000, उस पर 1 रुपए की फर्स्ट कॉल और 1 रुपए की फाइनल सेकंड कॉल। 5,000 ऑन फर्स्ट कॉल, 5,000 ऑन सेकंड कॉल। ये दूसरी तरह के शेयर हो गए। ये किस तरह के शेयर हो गए? ये दूसरी तरह के शेयर हो गए, ठीक है। आगे उसने बोला है ऑन 2,500 शेयर ओनली जो रिसीव हुआ है वो हुआ 2 रुपये पर शेयर। तो भाई इस पे क्या नहीं आया? 1 रुपए का अलॉटमेंट नहीं आया, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं आया और 1 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया। अब आपके पास 3 तरह के शेयर्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, एक वो शेयर है जिन पर केवल 4 रुपए मिले, 1 रुपया नहीं मिला। एक वो शेयर है 5,000 जिन पर 3 रुपए मिले हैं, 2 रुपए नहीं मिले। थोड़ी देर में आता होगी तो कर लो, 2 रुपए नहीं मिला। और एक वो शेयर है 2,500 जिन पे 2 रुपए मिले हैं, 3 रुपए नहीं मिले। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। The company forfeited 7,500 इक्विटी शेयर। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं? 7,500 शेयर। अब वो कौन से 7,500 शेयर होंगे? आइए तो कंफ्यूजन है, ये वाले इसमें से करें कि ये करें, ये करें कि करा क्या है कि थोड़े थोड़े करें सब में से। उसके लिए उसने क्वेश्चन में आगे हिंट दी है, ऑन विच लेस देन 4 रुपये पर शेयर हैड बीन पेड। जिन पर 4 रुपए से कम मिला है उनको फॉरफिटेड कराया। हाँ लल्लू, जब पे कितने रुपया नहीं मिला? 1 रुपया, तो कितने मिल गए? 4 रुपए। तो क्या लेस देन 4 है? नहीं ना, तो इसको फॉरफिटेड नहीं कराया। इस पे कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए। तो कितने मिले? 3, यानी 4 रुपए से कम मिला है। तो 5,000 शेयर तो ये और 2,500 शेयर ये, इस तरीके से इन दोनों को फॉरफिटेड किया। तो टोटल 7,500 शेयर फॉरफिटेड ऐसे किए। 5,000 वो शेयर जिन पर जिन पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आई, और 2,500 शेयर वो जिन पर अलॉटमेंट भी नहीं आई, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और सेकंड कॉल भी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद री इश्यू किया नहीं है और इसमें बैलेंस शीट पूछ रहा है। एंट्री आप कर लोगे आराम से। अब इसकी बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट में देखो टोटल आपने जो शेयर ऑथराइज वो इश्यू किए वो 80,000 की है। आप देखो कैसे हेड खोलोगे बैलेंस शीट में। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या पूरे 10 रुपये सबसे मांग लिए गए? नहीं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कुछ नहीं जाएगा, बस वही 60,000 शेयर जाएंगे। फिर एक और हेड खोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। वहां पे लिखोगे देखो जितने शेयर फॉरफीचर करते, मैंने बताया थी जो शेयर फॉरफीचर करते हैं पर रीइश्यू नहीं करते उतने लेस कर देते हैं। यहाँ आपने 12,500
7,500 शेयर फॉरफिटेड तो किए हैं पर रिसीव नहीं किए, तो 80,000 में से जब आप 7,500 शेयर घटा दोगे तो आपके बचेंगे 72,500 शेयर। चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में, 72,500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, लेकिन कॉमा लगा के 5 ऑल्डर, जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 से होगा। 72,500 में मल्टीप्लाई जो होगा वो 5 से होगा। और वेट 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 वेट, इसमें से भी कॉलिन एरियर माइनस होगी ये वाली, क्योंकि कॉलिन एरियर वो होती है जो फॉरफिटेड नहीं किए जाते शेयर। ये शेयर फॉरफिटेड नहीं किए गए ना, तो ये जो 12,500 रुपए का अमाउंट है ये यहाँ पर कॉलिन एरियर के नाम से माइनस होगा। समझ में आ रहा है? वेट 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 वेट, और ये जो आप इनकी फॉरफिचर की एंट्री करोगे इनकी, तो इनकी फॉरफिचर की एंट्री में जो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट आएगा, जो कि सब मिला मिलू के आएगा आपका 20,000, वो आप इसमें प्लस करोगे। चेक कर सकते हो सॉल्यूशन, मैंने भेज दिया ग्रुप में सॉल्यूशन, आपने प्लस करना है उसमें, ठीक है। फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड दोनों को जोड़ोगे तब वो बनेगा आपका शेयर। पॉज।